सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ट्रेंड होता क्या है। तो इन अ सिंपल वे, ट्रेंड मार्केट का एक प्राइस की मूवमेंट का डायरेक्शन है कि प्राइस कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहा है या प्राइस कॉन्टिन्यूसली नीचे आ रहा है या प्राइस हमारा साइडवेज है। जैसे कि डाउ थ्योरी में और जो टेक्निकल एनालिसिस का बेसिस है, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस में एक इम्पॉर्टेंट तीन इम्पॉर्टेंट फैक्टर में से सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि मार्केट इज ऑलवेज इन ट्रेंड। तो मार्केट का जो एक डायरेक्शन होती है वो हमेशा एक ट्रेंड में होती है। तो मार्केट का वो ट्रेंड क्या है? मार्केट के अंदर तीन टाइप के ट्रेंड आपको हमेशा नजर आएंगे। मार्केट इन तीनों में से किसी न किसी एक ट्रेंड में मार्केट मूव करती है। और वो डायरेक्शन क्या है मार्केट के? या तो मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी, या तो मार्केट हमारी डाउन ट्रेंड में रहेगी, या साइडवेज में। इन तीनों के अलावा मार्केट के पास चौथा कोई ऑप्शन नहीं है। अप ट्रेंड, जब मार्केट कॉन्टिन्यूसली हमारे हायर हाइज और हायर लोज बनाती है। या अगर हम बात करते हैं हायर हाइज हायर लोज, फिर हमारा होता है डाउन ट्रेंड। जैसे हायर हाइज ये होते हैं हमारे, प्राइस कॉन्टिन्यूसली एक नए हाई के बाद एक नया हाई बनाता है। तो जैसे प्राइस ने पहले हमारा एक ये वाला हाई बनाया, इस हाई के बाद प्राइस ने एक और हाई बनाया जो पिछले हाई से बड़ा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हायर हाइज। पिछला एक करंट हाई जो पिछले हाई के ऊपर हो उसको हम बोलते हैं हायर हाइज। और हायर लोज क्या होते हैं हमारे? हमारे हायर लोज होते हैं प्राइस नीचे तो आता है लेकिन अपने प्रीवियस लो पे नहीं आता। जैसे प्राइस ने यहाँ पे अपना एक लो बनाया, इसके बाद एक नया लो जो बना वो पिछले लो के ऊपर बना, तो इसको हम बोलते हैं हायर लोज। लोज जो ऊपर की तरफ बन रहे हैं। अप ट्रेंड के अंदर हमारे हायर हाइज बनते हैं, हायर लोज बनते हैं। डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होता है हमारे? लोअर हाइज एंड लोअर लोज। अब लोअर हाइज क्या होते हैं हमारे? पहले प्राइस ने ये हाई बनाया, प्राइस मार्केट जब नीचे गिरा उसके बाद प्राइस फिर से बाउंस किया और फिर नीचे आया। इस कंडीशन के अंदर क्या हो रहा है हमारा? प्राइस जो है अपना, जब प्राइस ने ये वाला हाई लगाया उसके बाद जब मार्केट रिबाउंड हुआ, तो इस रिबाउंड होने के बाद प्राइस अपने प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं जाके बीच में ही कहीं से यहाँ से टर्मिनेट हो गया और एक नया लो क्रिएट कर दिया इसने ये वाला। तो इसको हम बोलते हैं हम लोअर हाइज, हाइज जो नीचे की तरफ बन रहे हैं। इसी तरह अगर हम लोअर लोज की बात करते हैं, लोअर लोज क्या होंगे हमारे? जैसे प्राइस हमारा पहले जब ऊपर से नीचे गिरा तो इस लेवल पे था, उसके बाद जब प्राइस बाउंस करके यहाँ तक गया उसके बाद फिर नीचे गिरा तो एक नया लो इसने क्रिएट किया, तो इसको हम बोलते हैं लोअर लोज। प्राइस जो है अपने लोअर लोज क्रिएट कर रहा है एक कॉन्टिन्यूसली। तो इसको हम बोलते हैं लोअर हाइज एंड लोअर लोज। डाउन ट्रेंड के अंदर हमारे लोअर हाइज एंड लोअर लोज बनते हैं। और साइडवेज के अंदर प्राइस जनरली इक्वल हाई और इक्वल लो के अंदर रहता है, एक नॉर्मल ट्रेडिंग रेंज के अंदर। कि सपोज प्राइस का एक ये लेवल है और एक ये रेंज है, तो प्राइस कॉन्टिन्यूसली हमारा इसी ट्रेडिंग रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रेंज बाउंड या साइडवेज मार्केट। तो जनरली मार्केट में तीन टाइप की डायरेक्शन आपको हमेशा नजर आएगी। वो होगी हमारी अप ट्रेंड होगी, डाउन ट्रेंड होगी, नहीं तो साइडवेज होगी। तो चलिए इनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम अप ट्रेंड देखते हैं। अप ट्रेंड हम कैसे ड्रॉ करते हैं? हमें मिनिमम किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। अब सपोज वो 2 पॉइंट हम कैसे लेते हैं? सब ये यहाँ से सबसे पहला पॉइंट हमने ये लिया, उसके बाद हमने एक ये वाला पॉइंट लिया। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को मिला के हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन हमारी ड्रॉ हो गई, ये हो गया हमारा अप ट्रेंड। हमें 2 पॉइंट मिलाने हैं, इन 2 पॉइंट के बेसिस पे हमने एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया। तो जनरली अभी तो हमने सिर्फ अभी आपको ये वाला पॉइंट मिलाया, हम चाहे तो ये वाला पॉइंट भी ले सकते हैं, ये वाला।
ठीक है। तो हम एक पॉइंट से कितने भी ट्रेंड लाइन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे प्राइस हमारा कॉन्टिन्यूसली हमारे जो बना रहा है, ये क्या बना रहा है हमारा प्राइस लोअर हाइज, हाइज जो इसके ऊपर की तरफ बन रहे हैं। जैसे ये देखिए प्राइस में पहले जब प्राइस नीचे गिर रहा था तो ऐसे मूवमेंट आई, फिर ऊपर गया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर आया। तो ये देखिए प्राइस जो है अपने लोज जो है ये इसके लोज हैं जो ऊपर की तरफ बना रहा है। तो इन दोनों के बेसिस के, इन दोनों के मूवमेंट के बेसिस पे हमने इस तरह की एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी जिसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। तो इसी तरीके से हम और अगर अप ट्रेंड इसमें देखें, जैसे यहाँ पे एक और पॉइंट हमारे पास है अप ट्रेंड के लिए। जैसे प्राइस ने एक हमारा ये वाला पॉइंट लिया, ये वाला पॉइंट लिया। अब इन दोनों पॉइंट के बेसिस पे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी जो हमारा अप ट्रेंड बन गया। ठीक है। तो इस तरीके से हम एक प्राइस का एक एंगल आइडेंटिफाई करते हैं कि जिसके बेसिस पे हम मार्केट में एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं। मार्केट का ट्रेंड क्या हो सकता है, बुलिश या बेयरिश। इसी तरीके से ये तो हो गया हमारा हायर लोज। और हम हायर हाइज किसको बोलते हैं, जब प्राइस अपने कॉन्टिन्यूसली एक नया हाई क्रिएट करता है। अब जैसे यहाँ देखिए प्राइस यहाँ पे था, उसके बाद फिर यहाँ पे आया। ये देखिए प्राइस कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा है, अपने हायर हाइज क्रिएट कर रहा है। हमें दो ही पॉइंट चाहिए, तीन पॉइंट हमने ऐसे ही समझाने के लिए डाल दिया। ये देखिए इस तरीके से हमारा बना क्या, हायर हाइज। प्राइस जब हमारा जब बाउंस कर रहे हैं तो हर बार एक लो बना के एक नया हाई क्रिएट करता है, तो इसको हम बोलते हैं हायर हाइज। तो इस तरीके से हम प्राइस का ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, हायर हाइज और लोअर हाइज की तरह। तो इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड लाइन। और बेसिक जो फंक्शन होता है मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का, उसका हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि मार्केट का हमें एक डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी बहुत ज़रूरी है कि हम किस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। ये मार्केट बुलिश है, अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या साइडवेज में है। तो जब तक हम मार्केट का एक ट्रेंड आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तब तक हम मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। तो ये एक तरीका है ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने का। इसके अलावा भी मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए टूल्स होते हैं मार्केट के अंदर, जैसे हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, वो आगे के चैप्टर्स में आएंगे, या मूविंग एवरेज हम ड्रॉ करते हैं, वो सब हमारे आगे के चैप्टर्स के अंदर है। तो इस तरीके से हम मार्केट में ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैंडलस्टिक्स के बेसिस पे हम ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो भी एक तरीका है हमारा ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का, ये जो अभी हमने सब समझाया कि मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए, वो हमारा एक बेसिक और एक सबसे स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट है मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। कि मार्केट की हमने एक डायरेक्शन और एक लाइन आइडेंटिफाई किया कि मार्केट का एक पाथ क्या है, मार्केट किस एंगल से मूव कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड लाइन या ट्रेंड लाइन या डाउन ट्रेंड लाइन। अब इसी तरह एग्जांपल देखते हैं हम डाउन ट्रेंड का। डाउन ट्रेंड में भी हमें क्या पॉइंट्स देखे थे, हमने हमने डाउन ट्रेंड लाइन में देखे थे लोअर हाइज, और हमने डाउन ट्रेंड के अंदर देखे थे लोअर लोज एंड हायर लोज। लोज जो कॉन्टिन्यूसली नीचे बन रहे हैं और हाई जो भी कॉन्टिन्यूसली नीचे बन रहे हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं हायर लोज। हायर लोज की हमारी पिक्चर क्या थी, प्राइस हमारा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर जब बाउंस किया तो प्रीवियस हाई तक नहीं जाके और यहीं से रिवर्स कर गया। तो हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट को लेके इसको और इसको मिला के एक लोअर हाई क्रिएट कर दिया। तो ये हमारा बन गया लोअर हाई। जैसे यहाँ पे देखिए एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। हमने क्या किया, इन दोनों पॉइंट को मिला के एक डाउन ट्रेंड की लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये बन गया हमारा डाउन ट्रेंड लाइन। इसी तरीके से हम जैसे यहाँ पे एक पॉइंट लिए और यहाँ पे भी एक पॉइंट ले सकते हैं हम। यहाँ से देखिए इसी तरीके से ये हमारी बन गई डाउन ट्रेंड लाइन। तो हम एक पॉइंट से कितने भी डाउन ट्रेंड बना सकते हैं। जैसे यहाँ कितने भी ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम बेसिकली क्या ले रहे हैं,
तो इस तरीके से हम डाउन ट्रेंड ड्रॉ कर रहे हैं कि हम एक पॉइंट से कितने भी ट्रेंड लाइंस को निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हमने अगर पॉइंट्स आइडेंटिफाई किया है, सपोज एक ये पॉइंट ले लिया या फिर इसके बाद ये पॉइंट ले लिया, तो इसके बेसिस पे भी हम ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम ये कहीं से भी ले सकते हैं, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम इसको कहाँ से पकड़े, लेकिन ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने के लिए ये चीज़ याद रखिए, हमारे पास एक शेप होनी चाहिए। वो शेप कैसी होती है, या तो यू जैसी हो, डब्ल्यू जैसी हो, या एम जैसी शेप हो। तो इस तरह की शेप्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये सब पिक्चर्स हमें ध्यान में रखनी है कि हम ट्रेंड्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा लोअर हाइज, हाइज जो नीचे की तरफ बन रहे हैं। इसी तरह अगर हम लोअर लोज की बात करते हैं, जैसे लोअर लोज क्या थे हमारे, कि प्राइस कॉन्टिन्यूसली एक नया लो क्रिएट कर रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये बन गया हमारा लोअर लोज। करंट लो है प्रीवियस लो के नीचे है, तो इसको हम बोलते हैं लोअर लो। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखते हैं, ये हमारा है लोअर लोज। प्राइस जो हमारा कॉन्टिन्यूसली एक नया लो क्रिएट कर रहा है, जैसे इधर देखिए, ये बन गया हमारा लोअर लो। तो बेसिकली हमने ये वाली शेप्स आइडेंटिफाई की हैं कि प्राइस को हम किस तरीके से मूव करना है। हमारे पास एक ये वाली शेप्स होती है, ऐसा नहीं कि प्राइस, जैसे यहाँ पे देखिए प्राइस में हमने एक पॉइंट ये ले लिया। हम ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड हम एक या दो दिन के चार्ट्स और एक या दो दिन के मूवमेंट से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सपोज आई हैव सीन मैनी पीपल, बहुत सारे लोग इस तरह से ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि सपोज जैसे आज प्राइस ने ये वाला हाई लगाया, ये हाई लगाया, उसके बाद फिर ये हाई लगाया, उसके बाद फिर ये हाई लगाया, तो वो डिसाइड कर लेते हैं कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है। दिस इज नॉट एक्चुअली अ राइट वे टू अप्रोच। इस दिस ये एक अच्छा अप्रोच करने का तरीका नहीं है, क्योंकि हमें अंदर प्राइस की स्विंग्स की मूवमेंट को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो दिस इज द वे कि हम लोअर लोज बोलते हैं या हम हायर लोज बोलते हैं। तो ये इस तरीके से हम डाउन ट्रेंड और ट्रेंड लाइंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक कंसेप्ट है हमारा साइडवेज। साइडवेज किसको बोलते हैं, जो मार्केट एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। जैसे मार्केट की ट्रेडिंग रेंज है कि सपोज प्राइस हमारा एक इस लेवल पे है अभी, और कॉन्टिन्यूसली हमारा इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है, हमारी अपर रेंज और लोअर रेंज फिक्स है, और प्राइस कॉन्टिन्यूसली जैसे एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो ये है हमारा साइडवेज मार्केट। तो इस तरीके से हम साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करते हैं। और इस चार्ट में हम और भी एग्जांपल देखें, तो जैसे ये हमारा डाउन ट्रेंड लाइन बन रहा है, जहाँ पे हमारे हाइज जो है वो नीचे की तरफ बन रहे हैं, और इसी तरह देखिए हमारे लोज जो नीचे की तरफ बन रहे हैं। तो इस तरीके से हम ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें किस तरीके से मार्केट में ट्रेड करना है और रेंज को आइडेंटिफाई करना है। तो ये एक तरीका है हमारा ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। बट हाँ, एक चीज़ याद रखिए, जनरली हम ट्रेंड लाइंस पे ट्रेड नहीं करते हैं। ट्रेंड लाइंस पे हम सिर्फ इंट्राडे के बेसिस पे ही ट्रेड करेंगे, 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम स्केल पे। लेकिन पोजिशनल ट्रेडिंग जनरली हम ट्रेंड लाइंस के बेसिस पे नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रेंड लाइंस में कुछ फ्लॉज हैं जो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में कि वो फ्लॉज क्या हैं। जैसे अगर हम प्रीवियस चार्ट्स की तरफ अगर मूव करते हैं, तो आपको एक चीज़ दिखाते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पे हमारा ट्रेंड्स की अगर हम बात करते हैं कि प्राइस हमारा अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है। तो उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, हम ट्रेंड लाइन जो यूज़ कर रहे हैं वो ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने के लिए, लेकिन हम उस पर ट्रेड क्यों नहीं करते। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं अभी। सपोज हमने ये एक अप ट्रेंड आइडेंटिफाई किया। इस अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बाद प्राइस ने इस वाले पॉइंट पे
इस अप ट्रेंड को ब्रेक किया, इसका मतलब कि ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। ट्रेंड ब्रेक हो गया, ये एक सिंपल सा एक कंसेप्ट है कि हाँ यहाँ पे ट्रेंड ब्रेक हो गया, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि ये जो ट्रेंड ब्रेक हुआ है यहाँ से इसका रिवर्सल हो, क्योंकि प्राइस का बेशक से ये पाथ टूट गया है, लेकिन प्राइस हमारा इस तरीके से भी मूव कर सकता है, जैसे इसने यहाँ पे दिया और धीरे धीरे ये इस कोर्स में मूव कर रहा है। प्राइस बेशक से ऊपर ही जा रहा है, लेकिन इसका एक पाथ था, पहले प्राइस जो इस रेंज में ट्रेड करता था इस वाली लाइन पे, अब वो उसका मोमेंटम शिफ्ट हो गया है नीचे वाले पे। तो ये एक मेजर फ्लॉ होता है हमारा ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करने का। तो इसकी वजह से हम ट्रेंड लाइन पे ट्रेड नहीं करते हैं। तो अगर हमें ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करना है तो वो हम सिर्फ इंट्राडे के बेसिस पे ही ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करते हैं।